Welcome everyone. Today we are going to discuss the periodic table पार्ट 2। ये वीडियो पार्ट 2 है क्योंकि पार्ट 1 हमने डिस्कस किया है। जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो पार्ट 1 में हमने ब्रीफ डिस्कशन किया था कौन कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंट्रीब्यूशंस अपना दिया पीरियोडिक टेबल के बनने में, ठीक है। और फाइनली हम लोग बोर्स एंड बरी के पीरियोडिक टेबल पर पहुँचे थे, जिन्होंने एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दिया था और एटॉमिक नंबर के बेस पर इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर पर एलिमेंट्स को प्लेस किया था, ठीक है। और मेंडलीव्स ने 2 पार्ट में पीरियोडिक टेबल्स को डिवाइड किया था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, ठीक है। अब इसी को डिस्कस करते हैं। तो ये है आपकी पीरियोडिक टेबल जिसको हमने कल डिस्कस किया था। Periodic table may be defined as a table in which elements are arranged in the increasing order of their atomic number। तो पीरियोडिक टेबल सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि किस बेस पर ये अरेंज है, तो एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज है, ठीक है। अब देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक होता है ग्रुप्स, दूसरा होता है पीरियड्स, ठीक है। तो लोगों को क्या होता है कि प्रॉब्लम्स होती हैं ग्रुप्स और पीरियड्स की डेफिनेशन ही सिंपल आती है, पर दे गेट कन्फ्यूज्ड कि हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल क्या है। तो वीडियो के लास्ट तक में हम आपको ये कंफर्म कर देंगे एक छोटी सी ट्रिक्स के साथ कि आप कभी भूल नहीं सकते कि ग्रुप्स और पीरियड कैसे हम उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। तो जो वर्टिकल लाइंस है उसको हम ग्रुप्स कहते हैं। देखिए ये वर्टिकल लाइन है, ये जो 1 2 3 18 ग्रुप्स होते हैं, ये 1 2 3 इस तरीके से पूरे ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो टोटल 18 वर्टिकल होते हैं। क्लियर हुई बात। अब देखें देयर आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो 18 ग्रुप्स है जो हमने आपको दिखाया। द ऑर्डर फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो देखिए ऑर्डर क्या है, लेफ़्ट टू राइट, मतलब कहाँ से इधर चलेंगे, तो लेफ़्ट टू राइट इनका ऑर्डर होता है। क्लियर हुई बात। और इनमें देखिए A1 1A 2A 3B 4B 5B 6B से लेकर आपको 7A और लास्ट में 0 ग्रुप मिलेगा, 7A और 0 ग्रुप मिलेगा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दी IUPAC द ग्रुप्स आर नंबर फ्रॉम 1 to 18। अब वो 1 to 18 के फॉर्म में हमें पढ़ना पड़ता है। तो देखिए ये देखिए नंबरिंग हुई है 1 2 3 4 5 6। तो ये लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल मैंने आपके सामने लाई है, नहीं पहले जो ये ग्रुप था ये B ग्रुप होता था, ठीक है। और ये ए करके यहाँ पर आते थे, ठीक है। तो देखिए द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 2 13 14 15 16 एंड 17 आर कॉल्ड एज नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। दीज एलिमेंट हैव इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट सेल। तो मतलब कहें कि जो एलिमेंट्स 1 2 13 14 15 16 17 हैं ये नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं और इनके आउटर मोस्ट सेल क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। तो देखिए ये जो 1 2 13 14 15 16 17 18 नहीं, ये कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की जो एलिमेंट्स है 17 तक और ये 1 2 है, ये जो है कि नॉर्मल और ट्रांजिशंस एलिमेंट्स हैं। और इनकी जो आउटर मोस्ट सेल है, मान लीजिए ये 2 सेल बनाया तो ये जो आउटर मोस्ट सेल हुई ये इनकम्प्लीट होती है। कोई भी आउटर मोस्ट सेल है जो उसको फिल या कंप्लीट करने के लिए हमें 8 एलिमेंट्स या 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये बात ज़रूर रखिएगा याद कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी वो फिल होगी। तो ये इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट और दीज एलिमेंट्स हैव इनकम्प्लीट पेन अल्टीमेट सेल। मतलब कहने का है
कि ये जो एलिमेंट्स है, ये नीचे वाली जो पहले बिग ग्रुप में आते थे, ये क्या है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। ठीक है, ऊपर की जो थी ये क्या है, आपकी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, नॉर्मल एलिमेंट है। ठीक है, और ये तो इनकम्प्लीट थी। ये पेन अल्टीमेट सेल है, मतलब आउटर मोस्ट सेल भी इनकम्प्लीट है और जो अंदर की जो सेल है ये भी जो है इनकम्प्लीट है, तो इनको पेन अल्टीमेट सेल कहते हैं। ठीक है, अब इस सेल कैसे कंप्लीट करते हैं वो हम आपको बताते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में आप समझेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। ठीक है, लेकिन वैलेंसी जो होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल, ऑर्बिट्स वगैरह, यहाँ पर ही हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, देखिए नाउ नेक्स्ट इज द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 और 0 ग्रुप आर कॉल्ड एज इनर्ट गैस और नोबल गैस और रेयर गैस एज दे हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन फॉलोइंग द ऑक्टेट ग्रुप। तो सबसे पहले बात आपको ये पता होना चाहिए कि 18 जो ग्रुप है उसका क्या क्या नाम है। 18 ग्रुप कहते हैं, 0 ग्रुप कहते हैं, इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, रेयर गैसेस। तो इतने नाम पता होना चाहिए, और ये कम्प्लीटली फिल्ड हैं। 8 आउटर मोस्ट सेल इसके फिल होते हैं। ठीक है, देखिए ये जो 18 एलिमेंट्स हैं, ये जो 18 ग्रुप्स हैं, इनके जो है आउटर मोस्ट सेल फिल होते हैं। ठीक है, तो ये हुई बात। बाकी जो क्लियर फिल कैसे करते हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। तो जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं, तो इनको जो ये देखिए फर्स्ट ग्रुप है, ये इनको एल्कली मेटल कहते हैं, और ग्रुप 2 को एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। 3 से 12 तक को ट्रांजिशंस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो थे आपके, इनको हम नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं। 18 को 0 ग्रुप, रेयर गैस, इनर्ट गैस, कंप्लीट सेल वाले जो ग्रुप्स होते हैं वो इनको कहते हैं। ठीक है, देखिए ये हुआ। नेक्स्ट ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कली अर्थ मेटल, जो हमने आपको बताया। ग्रुप 17 आर कॉल्ड एज हेलोजेंस, जिसको हम सॉल्ट फॉर्मर भी कहते हैं। क्लियर हुई बात। देखिए जो ग्रुप 17 है, ये वाला, जहाँ पर आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं, इनको सॉल्ट फॉर्मर कहते हैं और हेलोजेंस ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोजेंस ग्रुप। ठीक है, और ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और टेबल देखिए कलरफुल है, आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ग्रीन से तो हेलोजन, 0 है तो नोबल गैसेस, लाइट ग्रीन है तो रेयर अर्थ मेटल। ये देखिए एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, ट्रांजिशन। ठीक है, अदर मेटल्स, अदर नॉन मेटल, सब यहाँ पर आपको दिख जाएगा। क्लियर है? थोड़ा सा फोकस करिए, सब समझ में आ जाएगा। द हॉरिजॉन्टल रो इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। द हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड द पीरियड्स। तो देखिए ग्रुप्स और पीरियड, अब दोनों चीज़ें आगे सामने, तो हम आपको पीरियड्स और ग्रुप को कंफर्म कर दें। कैसे आप याद रख सकते हैं ग्रुप्स और पीरियड को? देखिए आपने पीएच स्केल का नाम सुना है। पीएच का जो नॉर्मल होता है वो 7 होता है। ठीक है, तो एक ट्रिक यही है, सिर्फ पीरियोडिक टेबल को में जो डिवीज़न है, पी से होता है आपका पीरियड, ठीक है, एच से होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, और पीरियड हॉरिजॉन्टल होता है, कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, तो ये अगर याद रहेगा तो ग्रुप्स आपको याद रहेगा। ग्रुप्स के लिए आप GV18 याद कर लीजिए। जी से ग्रुप, वी से वर्टिकल, और 18 होते हैं वर्टिकल लाइंस में। ये ट्रिक आपको कभी भुलाएगी नहीं कि आप पीरियड्स और हॉरिजॉन्टल, ग्रुप, वर्टिकल, जो भी कन्फ्यूज़न है ये सही कर देगा। सिर्फ आप ये याद कर लीजिए, PH इज इक्वल टू 7, P फॉर पीरियड, H फॉर हॉरिजॉन्टल। तो पीरियड हमेशा हॉरिजॉन्टल में होता है, और कितनी होती हैं? 7 पीरियड्स होती हैं। क्लियर हो गई बात? ये सिंपल ट्रिक्स आपको कभी भूलने नहीं देगी। तो देखिए देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो PH 7 इज इक्वल टू, PH इज इक्वल टू 7। पीरियड कैसा है? हॉरिजॉन्टल, और 7 होते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन एन एटम डिटरमाइंस इट्स पीरियड। तो जो जितने नंबर ऑफ सेल हैं, ठीक है, उससे डिटरमाइन करता है वो किस पीरियड्स में आते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में 1 है, तो इसका जो शेल है,
एक ही में आया तो फर्स्ट पीरियड में हुआ, ठीक है। तो एक सेल में जो फर्स्ट सेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो सेकंड आते हैं आप उसको 8, ठीक है, 18, ठीक है, इस तरीके से फिल कर सकते हैं। उसको हम आपको बताएंगे कैसे आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी 20 तक ही आपको याद करना है। उस 20 में जो मैक्सिमम बनता है आपका 2882, ठीक है। तो 2882 बनता है, तो मतलब आप पोटेशियम 19 देखिए यहाँ पर, तो 1 है तो लास्ट में 8 मैक्सिमम जा सकता है। एलिमेंट इन पीरियड 1 हैव 1 शेल, एलिमेंट्स इन पीरियड 2 हैव 2 सेल, तो जिसमें 2 है तो उसमें 2 सेल। एलिमेंट्स इन पीरियड 3 हैव 3 सेल, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए लिथियम है जो आपके पीरियड 3 में आते हैं, ठीक है, पीरियड 2 में आते हैं। सोडियम आपके 3 में आते हैं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका 281 बन के आता है। तो देखिए 1 2 3, तो जितने आपको सामने दिखें तो वो हो गया आपका पीरियड, ठीक है। और जो ये आपके लास्ट में आता है जैसे यहाँ 1 है तो इसका ग्रुप हो गया 1, ठीक है। अभी इस टाइप से क्वेश्चंस भी आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, पर अभी यहाँ पर समझ लीजिए कि जितने सेल हैं उसी वही पीरियड है। क्लियर हुई बात। अब देखिए किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स होता है ये भी पूछ लेता है। तो फर्स्ट एलिमेंट इज द शॉर्टेस्ट पीरियड कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, और वो 2 कौन है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो दिखाते हैं आपको पीरियोडिक टेबल में। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट्स, ये पहला पीरियड यहाँ और यहाँ, तो ये आपका फर्स्ट पीरियड है। सेकंड आपका ये है, ये पूरा सेकंड है। तो यहाँ पर कितने हुए, यहाँ पर 8 एलिमेंट्स हुए, ठीक है। सेकंड पीरियड इज द शॉर्ट पीरियड, ये शॉर्टेस्ट था और ये शॉर्ट पीरियड है जिसमें 8 एलिमेंट्स आते हैं, और कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, लिथियम से नियॉन तक। थर्ड पीरियड इज ऑल्सो अ शॉर्ट पीरियड कंटेनिंग 8 एलिमेंट, सोडियम से आर्गन तक। एंड द फोर्थ पीरियड इज लॉन्ग पीरियड कंटेनिंग 18 एलिमेंट्स, तो 18 एलिमेंट्स जो आ रहा है वो पोटेशियम से लेकर क्रिप्टन तक आता है, ठीक है। फिफ्थ पीरियड इज ऑल्सो अ लॉन्ग पीरियड कंटेनिंग 18 एलिमेंट्स, ये रुबिडियम से लेकर जेनॉन तक आता है। सिक्स्थ एलिमेंट इज द वेरी लॉन्ग पीरियड कंटेनिंग 32 एलिमेंट्स। सेवेंथ पीरियड इज इनकम्प्लीट पीरियड, क्योंकि यहाँ पर अभी भी डिस्कवरी चल रही है एलिमेंट्स की। तो आपको पता होना चाहिए कि किस पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट पीरियड में 2, सेकंड में 8, थर्ड में भी 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में भी 18, सिक्स्थ में 32, सेवेंथ में अभी 32 आप याद करिए, पर इनकम्प्लीट अभी डिस्कवरी चल रही है। तो देखिए 2 8 18 32, तो हम जैसे जो सेल में फिल करते हैं एलिमेंट्स, तो ऐसे ही फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में 18, फोर्थ सेल में 32, ऐसे ही फिल करते हैं, ठीक है। तो वो हम आपको सिखाएंगे। नाउ इन ग्रुप 3b and 6th periods, 3b 6th period, the element from atomic number 57 to 71 are present, which are called lanthanoid. And group 3b and 7th period, the element from atomic number 89 to 103 are present, which are called actinoids. तो ये हमने कल भी बताया था कि ग्रुप 3b में, ठीक है, पीरियड 6 में और 7th में कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर कंटेन करते हैं। तो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स ग्रुप होते हैं। किस एलिमेंट्स किस एटॉमिक नंबर से किस एटॉमिक नंबर तक इसमें एलिमेंट होते हैं, तो ये भी क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है बात। नाउ द एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर्ट गैस और नोबल गैस, इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट विच इंक्लूड लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड ग्रुप्स, ठीक है। तो अभी देखिए हमने आपको क्लियर करा कि रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट कौन से हैं। तो ये जो ऊपर वाले दिख रहे हैं, ठीक है, ये वाले 2 और इधर से यहाँ 17 तक, ये नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं। फिर यहाँ से जो नीचे वाली है ट्रांजिशन है। 18th वाला आपका अलग है, जिसको 0 ग्रुप का। तो नीचे जो ये ग्रुप बना है ये वाला, ये लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड ग्रुप है या सीरीज़ कहिए, ठीक है। तो ये था आपका आज का डिस्कशन।
एक एक पॉइंट हमने क्लियर करने की कोशिश की। हमने आपको बताया ग्रुप्स ऑफ पीरियड को कैसे आप याद रख सकते हैं। एक बार फिर से बताते हैं, जब आप पीएच स्केल जानते हैं वो 7 लिख दीजिए। तो पी से आपका जो है कि पीरियड्स के लिए बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल में होते हैं, कितने होते हैं, 7 होते हैं। क्लियर हुई बात। और ग्रुप्स के लिए जीवी 18, तो ग्रुप वर्टिकल होते हैं और 18 होते हैं। तो कभी नहीं भूलेंगे। और किस एलिमेंट के हर पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं वो भी हमने बता दिया, कौन सा शॉर्ट है, कौन सा शॉर्टेस्ट है। ठीक है, पहले में आपका 2, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर इनकम्प्लीट है पर 32 आप याद रखिए। और लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स का ग्रुप और पीरियड्स भी याद रखिए, किस एलिमेंट से किस एलिमेंट तक ये होते हैं। एल्कली, एल्कलॉइड और हेलोजेंस ग्रुप कौन से हैं वो भी याद करिए। हेलोजेंस 17th है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 17 भी ना याद रहे तो 7 याद कर लीजिए, गलत नहीं होगा। तो guys, if you like my video, my content, please like, comment and share. And those who have first time visited on my channel, please subscribe my channel. Thank you.